यही मांगने योग्य वस्तु है। शंकर जी ने क्या मांगा? राम जी का राज्याभिषेक हुआ, शंकर जी स्तुति करने के लिए आए, बड़ी सुंदर स्तुति की, जय राम रमा रमणम शवनम भवताप भयाकुल पाहि जनम। तो अंत में शंकर जी ने क्या मांगा? बार बार वर मांग हूँ हर्ष देव श्रीरंग, तद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। शंकर जी सरीखे सिद्ध साधक भी मांगते हैं, बार बार, एक बार नहीं, बार बार वर मांगते हैं। अगर हे श्री रंग, हे रंगनाथ प्रभु, प्रणवाकार विमान में विराजने वाले शेष शाही विष्णु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, राम जी से नहीं वर मांग रहे, आदिनाथ नारायण से हम वर मांग रहे हैं, बार बार एक ही वर की याचना, भक्ति सदा अनुपायनी। ऐसी भक्ति दो जो अनुपायनी है, किसी उपाय के कारण, किसी कामना वासना के कारण भक्ति वो बाधित भक्ति है। हम अनुपायनी भक्ति चाहते हैं। और सदा सत्संग, क्योंकि सत्संग उस भक्ति रूपी संपत्ति को सुरक्षित रखने की तिजोरी है। भक्ति संपत्ति है, संसार का कुसंग उस संपत्ति की चोरी कर लेता है। एक तिजोरी चाहिए जिसमें ये संपत्ति सुरक्षित रहे, सत्संग वो तिजोरी है। सत्संग के माध्यम से, सद्गुरु के उपदेश प्रवचनों के माध्यम से वो भक्ति रूपी संपत्ति सुरक्षित रहती है। इसीलिए सदा सत्संग, एक दिन दो दिन का सत्संग नहीं, सदा सर्वदा का सत्संग। सदा सर्वदा सत्संग चलता रहेगा। धन एक दो दिन के लिए तिजोरी में थोड़ी रखते हैं, धन को सदा सर्वदा के लिए तिजोरी में रखा जाता है। सदा सत्संग। भगवान सत स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, उनसे प्रेम करके उस आनंद का लाभ उठाना। अच्छा, ये तो तीन कारण हुए, सच्चिदानंद रूपाय। लेकिन ये भगवान करते क्या है? हम उनकी शरणागति ग्रहण करें तो उनका काम भी तो जाने। कहीं हम किसी से संबंध जोड़ेंगे, किसी से कोई नाता बनाएंगे तो पूछेंगे ना तुम्हारा काम क्या? गलत धंधे करने वाले के साथ दोस्ती हो गई तो हमारे भगवान का धंधा क्या है, काम क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, बहुत बड़ा काम करते हैं। ये जो विश्व दिखाई दे रहा है ना, विश्व की उत्पत्ति, पालन पोषण, संहार, सबका ये काम करते हैं। विश्व की उत्पत्ति के कारण है, संहार के कारण है, और अंत में विश्व को पैदा तो करते ही हैं, पालन पोषण तो करते ही हैं, अंत में स्वयं में लीन भी कर देते हैं। धंधा भी बढ़िया है, पूरे विश्व को पैदा करते हैं, पालन पोषण करते हैं, उसको भीतर अपने लीन भी कर लेते हैं। लेकिन स्वभाव भी तो बढ़िया होना चाहिए। किसी से दोस्ती करो, किसी से नाता जोड़ो, स्वभाव अच्छा नहीं है तब भी बात नहीं बनने वाली। तो स्वभाव कैसा है? स्वभाव तो बहुत ही उदार है। तापत्रय विनाशाय, ऐसा स्वभाव है, ऐसा स्वभाव है, आप याद करोगे ना तो आपके भीतर जितने भी ताप हैं, जलन है, आपको कोई भी कष्ट है, देह संबंधी, शरीर संबंधी, भौतिक, कोई धन का अभाव है, किसी व्यक्ति का, वस्तु का अभाव है, दैहिक, दैविक और भौतिक, कैसा भी आपके जीवन में ताप है, आप जले जा रहे हो, संसार की पीड़ाओं से, कष्ट से आप जले जा रहे हो, तप्त हो, परितप्त हो। इनका स्वभाव इतना शीतल है, चंद्र किरण से भी ज्यादा शीतल। ये एक बार आपको नयन भर के देख लेंगे, ऐसी ठंडक मिलेगी आपको, ऐसी शीतलता मिलेगी जैसे सारे ताप मिट गए। शरीर का कोई कष्ट नहीं रहा, शरीर का कोई रोग नहीं रहा, मन का कोई कष्ट नहीं रहा, कोई अभाव नहीं रहा, कोई आकस्मिक कष्ट आपको सता ही नहीं सकता। एक बहुत रहस्य की बात आपको बताते हैं। किसी को मार्केश की दशा चल रही हो, किसी के जीवन में बहुत बड़े कोई शनि का कष्ट हो, राहु का कष्ट हो, केतु का कष्ट हो, नवग्रहों का कष्ट हो, कथा के पांडाल में आकर बैठ गया, कथा में उपस्थित हो गया तो नवग्रह बाहरी चक्कर लगाते रह जाएंगे। कथा के पांडाल के भीतर यमराज के दूतों को घुसने की भी इजाजत नहीं है, तो नवग्रह क्या बिगाड़ेंगे? वो तो घुस ही नहीं सकते। कोई दशा, किसी ग्रह की दशा,
कोई तरह की तकलीफ, कोई कष्ट भगवान के शरणागत को कभी सताते नहीं। तापत्रय विनाशाय, ऐसा उदार स्वभाव है। एक बार इनका ध्यान किसी ने धर लिया, मुरलीधर को हृदय में धारण कर लिया, उसकी वेणु का स्वर गूंजा, उस वेणु को सुन लिया तो फिर ऐसी शीतलता, ऐसी मधुरता जीवन में आ जाएगी। तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का नाश हो जाएगा। आप अनुभव करके देखिएगा। 7 दिन की ये यात्रा है, इस यात्रा में हमें बहना है। आप सब अपने मन में अपने जीवन के किसी न किसी कष्ट का विचार कर लीजिए और बिल्कुल सावधान होकर, गहनता से डूबकर, तन्मयता से कथा सुनिए। श्री कृष्ण आपके कष्टों को दूर करेंगे। लेकिन देखिए, जैसे आप डॉक्टर के पास या वैद्य के पास जाएंगे ना, वो आपको पुड़िया देगा, आपका रोग दूर होने के लिए औषधि देगा और साथ में कुछ पथ्य बताएगा। देखो, ये पुड़िया लो तो इमली की खटाई मत खाना। आपका मन करे कि नहीं मैं तो इमली के बिना जी नहीं सकता, तो दवाई नहीं लगेगी। आप कहेंगे हमने हजारों कथाएं सुनी, हमको तो भगवान की अनुभूति नहीं हुई। कथाएं तो सुनी, लेकिन वो जो पथ्य की लिस्ट बताई थी ना, परहेज, उसका ध्यान नहीं दिया। जरा उस लिस्ट पर भी गौर कर लीजिए, उस पथ्य परहेज पर भी ध्यान दीजिए। ये दवाई बिल्कुल असर से लगी। भागवत दवाई है। निवृत्त तृष्णई रूपगीयमानात् भवौषधात्, स्वयं परीक्षित जी ने कहा है। विगत तृष्ण निष्काम भक्त प्रेमी इस कथा को गाते हैं। भवरोगियों के लिए औषधि है, लेकिन इस औषधि के साथ कुछ परहेज है, पथ्य है। क्या पथ्य है? जितने समय आप कथा सुने उतने समय संसार में कम से कम व्यवहार करें। असत्य भाषण बिल्कुल नहीं, क्रोध बिल्कुल नहीं, ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन, किसी की निंदा कभी नहीं, टीवी, वीडियो, फिल्म का संग कभी नहीं। जितना समय हो सके भगवान नाम का जप करें, महामंत्र का जप करें, अधिक समय मौन होकर व्यतीत करें। कथा सुनने का ये पथ्य परहेज है। सत्य का आश्रय, परनिंदा का अभाव, क्रोध का आश्रय, संयम का आचरण। आहार इतना शुद्ध हो, लहसुन, प्याज, तेल, मिर्च का बिल्कुल प्रयोग नहीं। जितना आहार आपको जीवन के लिए आवश्यक है, बस उतना आहार। निद्रा का परित्याग। कथा में सावधान होकर बैठें ताकि नींद ना आए। ऐसे मनोयोग से आप कथा सुनकर देखें। सामान्य आहार, सामान्य व्यवहार, किसी की निंदा नहीं और निरंतर नाम का आश्रय। कथा के अतिरिक्त जितना समय मिले उतने समय में आप नियम पूर्वक महामंत्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, उसका जप कीजिए। जो नियम पूर्वक कथा सुनते हैं कम से कम 16 माला वो महामंत्र की जरूर जपे। 16 माला महामंत्र की प्रतिदिन जपें और फिर उस नियम के साथ आप कथा सुनिए। 7वें दिन हम विचार करेंगे कि भगवान की अनुभूति होती है कि नहीं। हमारी ये कथा एकमात्र इसी उद्देश्य के लिए है कि जीवन में शाश्वत रूप से श्री कृष्ण की प्राप्ति हो। हर व्यक्ति उस भगवत तत्व का, उस श्री कृष्ण तत्व का अनुभव कर सके। हर व्यक्ति मधुसूदन पाद सरस्वती की तरह कह सके, वंशी विभूषित करान नवनीर दाभा, पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरवेंद नेत्रा, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। इस कृष्ण तत्व की अनुभूति की यात्रा में हम सब लोगों को एक साथ गति करनी। आइए उनके पवित्र नामों का स्मरण करते हुए आज की वांग्मयी सेवा को उनके चरणार बिंदों में समर्पित करते हैं। श्री कृष्ण की कृपा करुणा हमको भी इसी प्रकार प्राप्त होती रहे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री वेदव्यास जी भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज
सद्गुरुदेव भगवान की नमः। पार्वती पते हर हर महादेव। आइए 2 मिनट हम सभी मिलकर के भगवान का कीर्तन करेंगे। तत्पश्चात आरती प्रसाद लेकर सभी भक्तगण अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। बजो राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे गोविंद। बजो राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे गोविंद। बजो राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे गोविंद। केशव जी कल्याण गिरधरण छवीले लाल। केशव जी कल्याण गिरधरण छवीले लाल। मदन मोहन प्यारो मदन मोहन श्री वृंदावन चंद। बजो राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे गोविंद। बजो राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे गोविंद। देवकी के छैया बलभद्र जू के भैया लाल। देवकी के छैया बलभद्र जू के भैया लाल। हरिया को मुख देखे ते या को मुख देखे ते कटत यम बंद। भजो राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे गोविंद। चक्र भुज चक्र बाण देव की ननंद देव। चक्र भुज चक्र बाण देव की ननंद देव। नंद कौन दैया स्वामी नंद कौन दैया स्वामी असुर निकंद। भजो राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे गोविंद। भजो राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे गोविंद। ब्रजपति ब्रजराज सुरन के सारे काज। ब्रजपति ब्रजराज सुरन के सारे काज। मुरली धरन प्यारो मुरली धरन ओ मुरली धरन नैना देखे ते आनंद। बजो राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे गोविंद। भजो राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे गोविंद। गोपी चंदन गोपी राज गोपियन के सारे काज। गोपी चंदन गोपी राज गोपियन के सारे काज। गौवन के चराए ते हो गौवन के चराए गैयन के चराए ते कहाए गोविंद। भजो राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे गोविंद। भजो राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे गोविंद। माधो जी मुकुंद माधव हिरन बिहारी लाल। माधव जी मुकुंद माधव सुरन बिहारी लाल। माधव जी मुकुंद माधव सुरन बिहारी लाल। यशोदा को जायो प्यारो यशोदा को जायो प्यारो को कुल चंद। भजो राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे गोविंद। भजो
राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे गोविंद जदोपत जादोराय संतन सदा सहाय जादोपत जादव राय संतन सदा सहाय यही धुन गावे स्वामी यही धुन गावे स्वामी परमानंद भजो राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे गोविंद 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 भजो राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे बोल श्री गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अब सभी श्रोतागण अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भागवत जी की आरती हो रही है। यजमानगण सभी भागवत जी के समीप में आवे। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम ही हरि नाम ही हरि नाम यही हरि जान यही है जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती। ये शांति गीत पावन पुनीत